देख रहे हैं आप और लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री प्रभु चौधरी भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, भोपाल में 35 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीकाकरण लगाया जा रहा है, कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। तो बताते चले आपको कि कोरोना टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। भोपाल में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और इसी कड़ी में कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री प्रभु चौधरी भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंचे हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जेपी अस्पताल की, जहां स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं और इस दरमियान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। भोपाल में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल के जेपी अस्पताल की जयप्रकाश चिकित्सालय में पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य का वहां पर उन्होंने जायजा लिया है और कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र बॉर्डर के जो जिले हैं वहाँ पर आवागमन भी पूरा बंद किया गया है। जहाँ पर जिन जिलों में संख्या ज्यादा बढ़ रही थी या पॉकेट में केस आ रहे थे, उनको कंटेनमेंट जोन भी हम लोगों ने बनाए गए हैं और जहाँ जहाँ केस बढ़ रहे हैं वहाँ पर्याप्त बेड की व्यवस्था रहे, आईसीयू की, ऑक्सीजन युक्त की, कहीं किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है। 45 साल से ऊपर वाले नागरिकों को लग रहा है। मैंने कई नागरिकों से भी बात की है, हमारे स्टाफ के लोगों से बात की है, प्रॉपर रूप से सही तरीके से वैक्सीनेशन लोगों को किया जाता है। संक्रमण को रोकने के लिए जो भी सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहीं खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां राज्यसभा रामविचार नेताम ने नर्सिंग परीक्षा ऑफलाइन कराए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखकर कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा नर्सिंग की परीक्षा ऑफलाइन कराने हेतु गाइडलाइन जारी की गई है। इसी वर्ष कोविड-19 के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हुई है, जिससे नर्सिंग पाठ्यक्रम के विद्यार्थी अपने गाँव एवं राज्यों में अभी स्थित हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके परीक्षा देने आने पर कोरोना संक्रमण का खतरा भी है, जिससे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावक भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि विद्यार्थी का ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कर शैक्षिक सत्र में समानता ला सकते हैं। वहीं छात्र छात्राओं की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नर्सिंग की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराने का भी उन्होंने आग्रह किया। तो बढ़ते कोरोना को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है, जहां उन्होंने नर्सिंग की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी का ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कर शैक्षिक सत्र में भी समानता लाया जा सकता है। छात्र छात्राओं की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नर्सिंग की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया। खबर मध्य प्रदेश के जैतपुर से है, जहां विचार उर्स कमेटी जैतपुर और जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद रईस खान ने अनूपपुर के एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 की तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कव्वाली का कार्यक्रम पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि केवल कव्वाली के जलसा में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और मास्क बांटना कमेटी के लिए संभव नहीं था। इस कारण ही कोविड-19 और मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया। बताते चले कि अब कव्वाली का कार्यक्रम नहीं होगा, केवल शादी का कार्यक्रम ही होगा, जिसे पंजीकृत 7 गरीब जोड़ों की शादी कराई जाएगी और साथ ही 3 तारीख को उर्स के नाम पर चादर पोशी का कार्यक्रम किया जाएगा। तो कोरोना को देखते हुए कव्वाली का कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान दी गई।
कोरोना काल में जहां आम जनता पहले से ही महंगाई की मार से त्रस्त है, तो ऐसे में इंदौर नगर निगम के कई तरह के करों में 2 गुना बढ़ोतरी की गई है, जिसका विरोध इंदौर में लगातार जारी है। आपको बता दें, इंदौर नगर निगम की टैक्स विरोध में कांग्रेस ने जन जागरण रैली निकाली, तो वहीं बीजेपी के भी कई नेता इस विरोध में खड़े नजर आए। बताते चले, इस दौरान कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकालकर नगर निगम में बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में शव यात्रा भी निकाली है। तो कई करों की बढ़ोतरी के विरोध में इस यात्रा को निकाला गया है, जिसका विरोध इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। इंदौर नगर निगम की टैक्स विरोध में कांग्रेस ने जन जागरण रैली निकाली है और हैरानी की बात यह है कि इसमें बीजेपी के भी कई नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकालकर नगर निगम के बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में शव यात्रा भी निकाली। इंदौर की जनता से जो कर दे रहे थे, उसके अलावा 3 गुना बढ़ाने का क्या औचित्य। कोरोना की महामारी चल रही है, 1 साल से बेचारे जितने व्यापारी हैं उनकी दुकान धंधा नहीं हो रहा है। इस कोरोना की महामारी के अंदर डीजल, पेट्रोल, टंकी के इतने भाव बढ़ चुके हैं। उसके अलावा संपत्ति कर के नाम पे डबल गुना, पानी के नाम पे डबल गुना, और कचरे के नाम पे डबल शुल्क, कचरा शुल्क दोनों लगातार नंबर 1 आया। तो आम जनता ने अपने खुद ने सफाई करी, खुद ने अपनी व्यवस्था करी और उससे नंबर 1 आ रहा है। परंतु कचरा शुल्क के नाम पे 3 गुना पैसा बढ़ा दिया गया। इसका हम विरोध करते हैं। इंदौर शहर के अंदर 650 करोड़ रुपये मतलब सरकार का बाकी है, परंतु उनसे पैसा नहीं मांगते हैं और आम जनता के घर में ताले लगा रहे हैं, उनके घर में ताला उनको बंद कर रहे हैं, उनके ऑफिस बंद कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं और दुकानें बंद कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां कांग्रेस विधायक तथा महापौर पद के भावी प्रत्याशी संजय शुक्ला ने इंदौर नगर निगम के द्वारा विभिन्न टैक्स की दरों में की गई वृद्धि और नया टैक्स लगाए जाने की जोरदार विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि टैक्स की दर में वृद्धि को वापस लेने के लिए नगर निगम के विरोध में पूरे शहर में आंदोलन किया जाएगा। विरोध के दौरान कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि इंदौर शहर के नागरिकों के द्वारा तो ईमानदारी के साथ अपने कर का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम के 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार पर बकाया हो गया है और ऐसे में जरूरी है कि नगर निगम के द्वारा राज्य सरकार से अपनी बकाया राशि को वसूला जाए। तो ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर की दिखा रहे हैं, जहां टैक्स कर में बढ़ोतरी को लेकर यह शव यात्रा निकाली गई है। हालांकि विरोध के दौरान कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा है कि इंदौर शहर के नागरिकों के द्वारा तो ईमानदारी के साथ टैक्स का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं ये कहा है कि नगर निगम की 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार पर बकाया है और ऐसे में जरूरी है कि नगर निगम के द्वारा राज्य सरकार से अपनी बकाया राशि को वसूला जाए। शव यात्रा की तस्वीर, टैक्स करों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार इंदौर में जो विरोध प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। इसी कड़ी में ये शव यात्रा भी निकाली गई है। टैक्स लगाया गया है 200 रुपये, 400 रुपये की वसूली है, जो ये हम समझ सकते हैं कि जनता इस मार को कैसे सहन कर सकती है। ये जनता के दुख और दर्द की बात है, जिसके फलस्वरूप आज संजय शुक्ला जी के माध्यम से एक यात्रा, जन जागरण यात्रा इसके विरोध में निकाली जा रही है। बाणगंगा से हमारे द्वारा आज इसके विरोध स्वरूप नगर निगम को, जिसको हम नरक निगम बोल के, इसकी एक शव यात्रा हमारे द्वारा हमारे वार्ड क्रमांक 44 की जनता की ओर से एक यात्रा निकाल के और इसका विरोध हम प्रदेश की सरकार को दिखाना चाहते हैं। टैक्स लगा तो वहीं इंदौर में नगरीय निकाय टैक्स में बढ़ोतरी को स्थगित किया गया। आपको बता दें, नगर निगम ने बढ़ाए गए टैक्सों की वृद्धि को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। बताते चले कि रेसिडेंसी पर हुई बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया, जिसके बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने पत्रकारों को जानकारी दी है कि फिलहाल नगर निगम ने जो टैक्स बढ़ाया था उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और बाद में इसकी समीक्षा की गई है। तो बताते चले आपको कि जो टैक्स बढ़ोतरी की गई थी उसे फिलहाल के लिए स्थगित किया गया, जिस बात की जानकारी मंत्री ने खुद दी है। नगर निगम ने बढ़ाए गए टैक्सों की वृद्धि को फिलहाल के लिए स्थगित किया है। इंदौर की भावनाओं को देखते हुए इसलिए मैंने भाई आपसे बताना बहुत जरूरी थी। मंत्री चर्चा हो गई है, उन्होंने अभी कहा कि ये वृद्धि अभी स्थगित की जा रही है, न जल ग्रंथि न संपत्ति, सारी वृद्धि को स्थगित
तो इसका सवाल ये उठता है कि ये फैसला कहाँ लिया गया, क्या इतनी असंवेदनशील हो गई है सरकार की कोरोना के बाद में भी इस तरह का फैसला ले फिर पलटना पड़े। संवेदनशील इसलिए तुरंत स्थगित कर दिया कि आपके संज्ञान में, इसीलिए तो बोला इतनी गंभीर है सरकार। कल आपने बोला तो लागू कहाँ करने, कल ही तो हमने भी देखा, आपने भी, सबने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने किसी विचारधारा में इंदौर। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमपी के मंदसौर से, जहां नगर वासियों को भरपूर पेयजल देने में विफल रही नगर पालिका परिषद मंदसौर द्वारा पेयजल की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ मंगलवार को शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि चंबल पेयजल योजना के नाम पर पूर्व में की गई दर बढ़ोतरी के बावजूद पुनः मंदसौर वासियों पर पेयजल वितरण की दर वृद्धि का कांग्रेस जनों ने विरोध करते हुए तत्काल नई दर को वापस लेने की मांग की है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्री महेंद्र सिंह गुर्जर, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र बघेलवाल, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह तोमर, वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर यह मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां पेयजल में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। हालांकि इस दरमियान कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जहां उन्होंने पेयजल में बढ़ोतरी की मांग को वापस लेने की बात कही है। और ये जो वृद्धि है जो हमने बढ़ाई है, ये 3 साल में जाके लागू होगी। इसमें पहले साल जो है वो 32%, इसी प्रकार से जो है वो अगले जो एक पहले साल 28%, दूसरे साल 40% और तीसरे साल जो है 32%। इस तरह 3 साल में ये जो वृद्धि जो है ये समायोजित होगी। और ये वृद्धि मात्र नगरपालिका मंदसौर में नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश के सभी जो नगरीय निकाय हैं उनमें सभी जगह जो है 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। ये उनके द्वारा यद्यपि हमें ज्ञापन दिया गया, हम कलेक्टर साहब को उनकी भावनाओं से अवगत। तो वहीं बालाघाट जिले में इलाकों में रह रहे आदिवासियों और गरीब वर्ग के लोगों की सहायता के लिए कपड़ा बैंक की शुरुआत की गई है, जहां शहरों में रहने वाले स्थानीय लोगों से कपड़ा बैंक में कुछ कपड़े दान करने का अनुरोध किया गया। वहीं इस दौरान लोगों ने कहा है कि मिले हुए कपड़ों को लेकर उन्हें साफ करके जरूरतमंद लोगों तक इसे पहुंचाया जा रहा है। बताते चले इस दरमियान इस कपड़ा बैंक के संस्थापक महेश जी का काफी योगदान भी रहा है। तो वहीं नागेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि भविष्य में भी इसी प्रकार के हम सामाजिक उत्थान के काम में स्थानीय लोगों के सहयोग के लिए उन्हें जागरूक करते रहेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट की दिखा रहे हैं, जहां जरूरतमंदों के लिए कपड़ा बैंक की शुरुआत की गई है। तो आपको बता दें कि बालाघाट जिले में इलाके में रह रहे आदिवासियों और गरीब वर्गों के लिए कपड़ा बैंक की शुरुआत की गई है, जहां शहरों में रहने वाले स्थानीय लोगों से कपड़ा में कुछ कपड़े योगदान करने का उन्हें अनुरोध किया गया है। वहीं इस दौरान लोगों ने यह भी कहा है कि मिले हुए कपड़ों को लेकर उन्हें साफ करके जरूरतमंद लोगों तक इसे पहुंचाया जाएगा। इस कपड़ा बैंक के संस्थापक महेश जी का काफी योगदान रहा है। तो वहीं नागेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि भविष्य में इसी प्रकार से हम सामाजिक उत्थान के काम में स्थानीय लोगों के सहयोग के लिए उन्हें जागरूक हमेशा से करते रहेंगे। हॉक फोर्स नियमित रूप से अपनी कार्रवाइयाँ करती रहती है, परंतु हमें साथ में यह भी देखने को मिला था कि यहाँ पे जो आदिवासी व गरीब वर्ग के लोग हैं उनके पास मूलभूत सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। इसी की कड़ी में आज हमने यहाँ पे एक कपड़ा बैंक को शुरू करने का निर्णय लिया है। कपड़ा बैंक के अंतर्गत जो भी यहाँ के लोग हैं, शहर में नगरों में निवास कर रहे हैं, जिनके पास अपने ऐसे कपड़े हैं जिनका उनके पास कोई उपयोग नहीं है, उन्हें हम साफ करके और जिन ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक दूरस्थ जंगल के क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य अपनी हॉक फोर्स के जरिए। तो वहीं देवरीगला में ग्रामीणों ने पुजारी पर भगवान की जमीन को निजीकरण करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला आपको बता दें सागर जिले के केसरी विकास खंड के ग्राम पटना बाबा का है, जहां सालों पहले ग्रामीणों ने एक मंदिर स्थापित किया था जो श्री देव रघुनाथ जी बाके बिहारी मौजा पटना बाबा के नाम से स्थापित था।
तो वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मंदिर के लिए ग्रामीणों के पूर्वजों ने सालों पहले जमीन दान दी थी, जिसे पुजारी ने अब हड़प लिया है। तो वहीं इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर एसडीएम को ज्ञापन पत्र सौंपा और मामले की जांच की कार्यवाही की भी मांग की गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के देवरी कला की, जहां पुजारी पर भगवान की जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की भी इस दरमियान मांग की गई है। तो वहीं दतिया के सेवड़ा में सीएम राइस विद्यालय विकासखंड मुख्यालय पर न बनाए जाने को लेकर नागरिकों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के लिए सैकड़ों नागरिकों के साथ कई पार्टियों के प्रतिनिधि तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के लिए सीएम राइम्स विद्यालय की प्रवेश में सभी जगह स्थापना की जा रही है, जिससे पहले चरण में विकासखंड मुख्यालय पर एक सीएम राइस विद्यालय प्रस्तावित है और साथ ही सेवा में पूर्व में शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय की चयन भी किया गया, पर जिले के शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दर बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया, जो अनुचित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएम राइस विद्यालय को मुख्यालय में भी बनाया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रतलाम की, जहां रतलाम में पिटाई के डर से मोबाइल टावर पर चढ़े एक शख्स की टावर से गिरकर मौत हो गई। रतलाम के पास थाना सुत्ता गांव की पूरी ये घटना बताई जा रही है, जहां 40 वर्षीय राजू बलाई पिटाई के डर से खुद के खेत में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने बताया है कि गाँव का ही मदन गारी उसके पति के खिलाफ थाने में एफआईआर करवाने और खुद पीटने की धमकी दे रहा था। इसी डर से उसका पति राजू मोबाइल टावर पर चढ़ गया। गांव के ही कुछ युवक और उसकी बेटी भी उसे उतारने के लिए टावर पर चढ़ गए, लेकिन टावर में राजू का पैर फंस गया और वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां पिटाई के डर से मोबाइल के टावर पर चढ़े एक युवक की मौत हो गई। ऊपर का चारा था तो वो उन्होंने जबरदस्ती उसको छेड़ रहे थे। आज तो वो काम में थे और वो मदन गारी उसको छेड़ रहा था कि मैं रिपोर्ट डाल आया हूँ कल तो आज तेरे को मारूंगा के। तो ये डर के मारे टावर पे चढ़ गया कि मेरे को मारने चढ़े नहीं का ऊपर के, तो ये ऊपर चढ़ गया तो ऊपर इसकी टांग फंस गई थी, तो इसको उतारा 2 जनों ने। तो ऊपर से फिर नहीं उतरा, ये नशे में ज्यादा था तो फिर ऊपर से गिर गया वो समला को नहीं अकेला, तो डिफोर का दम खाया। हमको पता भी नहीं, हमको बोला ही नहीं इसने। ये तो फिर टावर पे चढ़ा ने उसके बाद बका कि मदनकारी मेरे को मार रहा था, कमेंट मारा मेरे को नहीं। यादव सर से बात करी नहीं, जब भी सुनी हमने। 7 बजे करीब 100 डायल पे एक पॉइंट आया था कि कोई राजू बलाई करके है धाना तुता में, वो शराब पी के ऊपर जियो के टावर पे चढ़ गया है। उसके घर के सामने ही खेत, उसी के खेत में टावर लगा हुआ है। 100 डायल के साथ थाने के सामने से 100 डायल जा रही थी, मैं भी साथ में गया था, मेरी बीट है। तो वहाँ जाके हमने कोशिश करी उतारने की। कुछ जियो टावर के 2 बंदे भी ऊपर चढ़े और वो कुछ सामान लेने गए। उसकी बच्ची भी राजू बलाई की वो भी चढ़ गई थी ऊपर। गांव के और भी लड़कों को हमने ऊपर चढ़ाया, पर काफ़ी ऊंचा टावर था, तो उतारने के दौरान तो वहाँ से गिर गया टावर में से। उसको 100 में लेके आए हैं और अभी पूरे देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में धारा 144 लगा दी है और साथ ही जनता से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की भी अपील की। लेकिन बावजूद इसके सीतापुर में लोग शासन नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क के बाजारों में घूमते हुए नजर आए। आपको बता दें, इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद लोग जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि प्रशासन इलाके में कोई भी कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा।
अगली खबर मध्य प्रदेश की मुरैना से है, जहां रात को सोते समय पत्नी, बेटे और बेटी की हंसिया और चाकू से गला काटने के बाद व्यक्ति खुद फांसी पर झूल गया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही वो परिवार को श्योपुर के विजयपुर स्थित ससुराल से घर लेकर आया था। बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का क्या कारण है, इसका पता नहीं चल पाया। इसको लेकर पुलिस के हाथ कोई सुराग फिलहाल नहीं लगा है। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर को ही मिंटू परिवार को लेकर आया था। मिंटू खुद के मकान में रहता था और मकान के आगे उसका एक प्लॉट भी था और जोरा रोड पर एक किराने की उसकी दुकान भी थी। आर्थिक हालत भी काफी अच्छी थी और हाल ही में लाखों रुपए के मकान खरीदने की भी बात सामने आई है। इन सब के बावजूद इस हत्याकांड को लेकर तमाम तरह के जो सवाल है अब वो खड़े होने लग गए हैं। खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर से है, जहां सुनेरा थाने में पदस्थ थाना प्रभारी सौरभ वर्मा ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा शहरों में चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें कि NH 52 पर एक सड़क हादसा हो गया था, जिसके बाद गाड़ी पुलिस ने जब्त कर सुनेरा थाने ले गई थी, जिसमें 3 लाख रुपए थे, जिसको पुलिस ने घायल हुए व्यक्ति के परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद लोगों ने कहा है कि उन्होंने कई पुलिसकर्मी देखे थे, लेकिन ऐसा पुलिसकर्मी शायद ही कभी देखा होगा। दूसरी तरफ घायल ने थाना प्रभारी को में धन्यवाद भी किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सौरभ शर्मा जैसे ईमानदार पुलिसकर्मी हर जगह होने चाहिए। कल करीबन 7:30 बजे के आसपास भिलवाड़िया जोड़ सुनेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक एल्टो गाड़ी और एक डंपर के बीच एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अब्दुल रशीद जी अपने परिवार के संग एल्टो में जा रहे थे। अब्दुल रशीद जी जिसमें शांत हो गए हैं, बाकी 3 लोग घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। करीबन 1 घंटे बाद मुझे सूचना मिली कि उस गाड़ी में कुछ पैसा रखा हुआ था, करीबन 3 लाख रुपए के आसपास। तो वो 3 लाख रुपए उसमें से बरामद किए गए और जिन लोगों के वो पैसे थे, जो लोग घायल थे, उनको मेरे और मेरे सहयोगियों द्वारा हॉस्पिटल पहुंचकर रात में 11:30 बजे वो राशि उनको दी गई। तो वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत हनुमाना थाने के हाटा चौकी से है, जहां नशे में धुत एक युवक ने महिला को मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत होने की वजह से युवक ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं उपचार के दौरान ही 65 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया है कि शंकर हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था और रोजाना अपनी पत्नी को पीटता भी था। इससे पहले भी जब महिला अपने पति की शिकायत करने चौकी पहुंची तो युवक पहले से ही चौकी में मौजूद था और पुलिस की उपस्थिति में ही महिला के ऊपर उसने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी सिका का था ओकर बेटवा आवा है गाड़ी दे रहा था, हम कहते बाबा का है गाड़ी दे रहा है, तब उन्हें कारण आवा है तो जिधर सकाई के लगा है मारे। तो 5 बोंग हमके मारी सी, 6 का था सास के बल्लम से मारी सी और जेठानी की 5 बोंग मारी सी ओकर बेटवा अनिल के बात। आप लोग थाने गई थी? हाँ थाने गए तो थाने पर फिर का था हमके पकड़े रहा के बोल्डर मारे की, तो हम भाग गए तो फिर हमारे सास पटक के का था मार को उड़ा के फसिला घिसिला बड़े बड़े ढोंका पकड़ा पटक मारी से का था। तो वहीं टीकमगढ़ के खरगापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 पेटी शराब बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 36,000 बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, तो वहीं इस गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां अभियान के तहत पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, जिसके तहत ही पुलिस ने 8 पेटी शराब को बरामद किया और इस दरमियान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बरामद किए गए शराब की जो कीमत है वो तकरीबन 36,000 रुपए बताई गई है। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ था, जिसके तहत ही पुलिस ने 8 पेटी शराब बरामद किया, जिसकी कीमत 36,000 है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
खबर मध्य प्रदेश में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।